चलिए मैं वर्बली करवा देती हूँ। वर्बली करा दीजिए मैम, ज्यादा अच्छा है। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें। श्वास लें, होल्ड करें, रिलीज फ्रॉम योर माउथ। फिर से ब्रीद इन करें, होल्ड फॉर अ व्हाइल, ब्रीद आउट। डबल आवाज आती है। फिर से ब्रीद इन करें, होल्ड फॉर अ व्हाइल एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। अब इमेजिन करें ब्रह्मांड से व्हाइट कलर की रोशनी आप सभी के पास आ रही है। और आपके ओर बढ़ती जा रही है। आपके पूरे ऑरा, पूरी बॉडी को क्लींस कर रही है, कवर कर रही है। आप पूरी तरह से वाइट रोशनी से घिरे हुए हैं। जैसे जैसे वाइट रोशनी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे महसूस करें कि सारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है, ग्राउंड के अंदर जाके समा रही है। वाइट लाइट आपके क्राउन चक्र से, क्राउन चक्र को क्लीन कर रही है। वहां से पास होते हुए थर्ड आई चक्र पे पहुंच गई है और थर्ड आई को क्लीन कर रही है। थर्ड आई से और नीचे की ओर जाते हुए थ्रॉट चक्र पे वाइट लाइट को महसूस करें। थ्रॉट चक्र क्लींस हो गया है। थ्रॉट चक्र से हार्ट चक्र की ओर वाइट लाइट बढ़ रही है। हार्ट चक्र को क्लींस कर रहा है। वहां से सोलार प्लेक्सस की ओर वाइट लाइट को जाते हुए महसूस करें। सोलार प्लेक्सस को क्लींस होते हुए देखें। सोलार प्लेक्सस क्लीन हो गया है।
वहां से वाइट लाइट सैक्रल चक्र की ओर जा रही है। सैक्रल चक्र क्लींस हो रहा है। सैक्रल चक्र क्लीन हो गया है। वहां से रूट चक्र की ओर बढ़ रही है। अब आपका रूट चक्र, मूलाधार चक्र क्लीन हो गया है और सारी नेगेटिविटी को वाइट लाइट ग्राउंड में समा रहा है। चक्र की जितनी भी नेगेटिविटी थी सारी ग्राउंड में चली गई है। अब हम चक्र को एनर्जाइज करेंगे। रूट चक्र से अपना ध्यान लेके जाएंगे और महसूस करेंगे रेड कलर की लाइट को। मूलाधार चक्र, रूट चक्र एनर्जाइज हो रहा है रेड लाइट से, रेड कलर से। एनर्जाइज हो गया है। अब वहां से ऊपर की ओर बढ़ते हुए स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान लेकर जाएंगे, जिसे सैक्रल चक्र कहते हैं, जो ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज कलर को महसूस करें। ऑरेंज कलर से एनर्जाइज हो रहा है। अब वहां से ऊपर की ओर बढ़ते हुए सोलार प्लेक्सस पर ध्यान लेकर जाएंगे, जो येलो कलर का है और येलो कलर से एनर्जाइज हो रहा है। वहां से ऊपर की ओर बढ़ते हुए हार्ट चक्र पे महसूस करेंगे ग्रीन कलर को। ग्रीन कलर से एनर्जाइज हो रहा है। वहां से ऊपर की ओर बढ़ते हुए थ्रॉट चक्र पे महसूस करें थ्रॉट चक्र लाइट ब्लू कलर से एनर्जाइज हो रहा है। वहां से और ऊपर की ओर बढ़ते हुए थर्ड आई चक्र पे ध्यान ले जाए और महसूस करें वॉयलेट बैंगनी कलर को। वॉयलेट बैंगनी कलर से एनर्जाइज हो रहा है।
वहां से और ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्राउन चक्र पे ध्यान ले जाए और महसूस करे क्राउन चक्र वाइट लाइट से एनर्जाइज हो रहा है और हमारे चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना रहा है। अब दोनों हाथों को रब करें और अपने फेस पर ले जाए और धीरे धीरे आंखों पे रखे और आईज ओपन करें। 2 मिनट लीजिए। ज्यादा फास्ट हो गया था? नहीं, बराबर नहीं था। मैम, ठीक ठीक था। ओके। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने गार्डियन एंजल के बारे में जाना था। हम्म। ओके, आज हमारा क्लास है आर्क एंजल माइकल से रिलेटेड। आर्क एंजल माइकल मोस्ट वेल नोन एंड पावरफुल आर्क एंजल है अमॉन्ग दी ऑल दी आर्क एंजल्स। ओके। और इसे हम हनुमान जी से भी कनेक्ट करते हैं। अच्छा। हनुमान जी को हिंदू में हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के हनुमान जी बोलते हैं ना। जब भी हमें प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है तो हम हनुमान जी को बुलाते हैं, हनुमान जी की प्रेयर करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम आर्क एंजल माइकल को सेम चीज के लिए बुलाते हैं। ये एसोसिएट है प्रोटेक्शन से रिलेटेड, स्ट्रेंथ, ट्रूथ और जस्टिस को कनेक्ट करता है। इनका नाम माइकल है। वो इज लाइक अ गॉड, जिसको हमने भगवान की पदवी दी हुई है, लेकिन इज नॉट अ गॉड। बेसिकली वो गॉड के द्वारपालिका हम बोल सकते हैं, तो सिमिलर टू गॉड ओनली बट नॉट गॉड, वी कांट से एज अ गॉड। रिफ्लेक्टिंग हिज रोल एज अ डिवाइन प्रोटेक्टर एंड वॉरियर ऑफ लाइट, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। जैसे मैंने अभी बताया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, करेज देता है, सेफ्टी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, गाइडेंस भी देता है फॉर पर्पस ऑफ लाइफ एंड रिलीज फ्रॉम फियर एंड डाउट। दे क्लियर नेगेटिविटी फ्रॉम आर ऑरा एंड सराउंडिंग्स। हमारे ऑरा और सराउंडिंग्स पे जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी क्लियर कर देते हैं। मैनी पीपल कॉल अपॉन आर्क एंजल माइकल। आर्क एंजल माइकल बेसिकली जो भी ये मॉडलिटी में है ना, वो उनसे काम करते ही करते हैं। बिकॉज प्रोटेक्शन के लिए हमें आर्क एंजल माइकल को बुलाना ही पड़ता है। हमारी डे टू डे लाइफ में अभी जो टैरो रीडिंग करते हैं उनको भी इनकी जरूरत पड़ती है। जब भी हम टैरो रीडिंग करने बैठते हैं तो इनको कॉल करेंगे और इनको हम कहेंगे आर्क एंजल माइकल प्लीज कम, आर्क एंजल माइकल प्लीज कम 3 टाइम्स बोलना है। एंड उसके बाद उनको बोलना है कि आप मेरे साथ रहे, हमें प्रोटेक्ट करे, मुझे, मेरे परिवार को, मेरी सराउंडिंग्स को, मेरे जितनी भी सराउंडिंग्स है ना आसपास की, मेरे फैमिली की, मेरे फैमिली मेंबर्स को, सबको प्रोटेक्शन में रखे। ओके। तो वो चीज हमें करनी है, उनको बुला के उनको बोलना है। और मैं जब तक टैरो, जैसे यहाँ पे टैरो रीडर भी है, तो वो भी इनको बोलेंगे कि जब तक मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ तब तक आप मेरे साथ बने रहे। ओके, तो ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे इस चीज से रिलेटेड। प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर।
Archangel Michael is known as the protector of humanity and the spiritual realm. People often call upon him for protection from negative energies, psychic attack, and physical danger. His presence brings a sense of safety एंड सिक्योरिटी बोथ इन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, दोनों जगह पे ये सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, स्पिरिचुअल लेवल पे भी एंड फिजिकल लेवल पे भी। जैसे बहुत बार हम बोलते हैं ना मेरे पे साइकिक अटैक हो गया है ना, स्पेशली ये इसमें जो भी काम करते हैं उन पे ज्यादा करके साइकिक अटैक होते ही है। तो जब भी हम डेली बेसिस पे आके एंजल माइकल से काम करेंगे ना, तो हम पे उतना साइकिक अटैक नहीं होता है। जितना आपका ऑरा स्ट्रांग बनते जाएगा उतने आपके साइकिक अटैक ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया ये जो मेडिटेशन ऑरा एंड चक्र का मैंने करवाया था अभी, और जो मैंने म्यूजिक भी भेजा है, आप डेली करेंगे ना, तो इससे ऑटोमेटिकली आपके आसपास एक सुरक्षा कवच भी बन जाएगा, जो कि धीरे धीरे वो स्ट्रांग बनते जाएगा। जैसे एक लेयर हो गया, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, ऐसे लेयर बनती जाएगी। तो जितनी ज्यादा लेयर्स बनेगी ना, उतना ही स्ट्रांग आपके लिए प्रोटेक्शन बन जाएगा। वर्ड ऑफ ट्रूथ, उसके हाथ में जो तलवार देखी थी आपने अभी, जो मैंने फोटो दिखाया था आप लोगों को, हम्म। ओके, हाँ, ये है ट्रूथ के लिए तलवार। ट्रूथ को सिंबलाइज करता है, जस्टिस को सिंबलाइज करता है। और हम जो कॉर्ड कटिंग करते हैं ना, ऐसे करके कॉर्ड कट करते हैं, तो तलवार से भी हम ऐसे ही करते हैं ना, किसी को कट करते तो ऐसे ऐसे करके करते हैं, राइट। तो इसी हाँ। वजह से हम ऐसी तरह से हम कट करते हैं कि ताकि ये जितनी भी कॉर्ड्स हमारी जुड़ गई है जिन भी अननोन पीपल से, उनसे हम कॉर्ड कटिंग करवाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो कॉर्ड कट हो गई, ऐसे मानते हैं। ये बेसिकली आर्क एंजल माइकल से ही कनेक्टेड है। जो हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, दैट इज कनेक्टेड विद आर्क एंजल माइकल ओनली। बट अगर आप उनका नाम लेके करेंगे ना, तो वो ज्यादा जल्दी से डिस्कनेक्ट हो जाती है, जो भी अनवांटेड कॉर्ड्स जुड़ी हुई रहती है जो हमारे काम की नहीं है। फिर ये हमें करेज भी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। जब भी कहीं पे भी, जैसे पहले के जमाने में जो राजा के जमाने थे, उसमें वो लोग जब भी लड़ने के लिए जाते थे, तो करेज एंड स्ट्रेंथ की उनको जरूरत पड़ती थी। तो उस दौरान भी वो लोग इनकी हेल्प लेते थे, वो लोग इनको बुलाते थे और उनसे प्रोटेक्शन एंड पावर मांगते थे, ताकि वो करेज एंड स्ट्रेंथ से लड़ सके। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ, माइकल गिव्स स्ट्रेंथ एंड करेज टू दोज हु आर फेसिंग चैलेंजेस, फियर्स एंड अनसर्टेनिटी। जब भी हम कोई भी लड़ाई करने जाते हैं, थोड़ा बहुत फियर तो होता ही है, सबको ही होता है कि क्या होगा, क्या मैं जंग, कोई भी जंग होने दो, जरूरी नहीं है कि वो लड़ाई की ही जंग हो, है ना। एग्जाम के लिए भी हो सकती है, फियर कभी होता है, कोई भी चीज से रिलेटेड, ये भी इंटरव्यू से yes। रिलेटेड भी हो सकता है ना, कोई भी चीज से रिलेटेड। तो ये कहीं पे भी आपको करेज, फियर, अनसर्टेनिटी फील हो रहा है कि कब क्या हो जाए मुझे पता नहीं, मुझे डर लग रहा है ना, तो उससे जब भी ऐसी महसूस होता है आपको कि मुझे अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है और कुछ ऐसे नेगेटिव सा लग रहा है, तो वैसे ही आप आर्क एंजल माइकल को कॉल करेंगे। तो आप देखेंगे कि विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स तो बहुत ज्यादा है, 5 मिनट्स भी नहीं लगते हैं, आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको डर लग रहा था, एकदम नॉर्मल हो जाओगे। He also helps individuals find their inner power to overcome obstacles and pursue their life purpose with confidence. ये ओवरकम करते हैं जो भी ऑब्स्टेकल्स हमारे लाइफ में आने वाले हैं, उनको हैंडल करने की हमें क्षमता क्षमता प्रोवाइड करते हैं और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। इनको हम एक लीडरशिप वाला भी बोल सकते हैं कि ये लीडर है अमॉन्ग्स ऑल दी आर्क एंजल्स। ही इज वन ऑफ द मोस्ट नोन लीडर who handles the other angels. क्लियरिंग नेगेटिव एनर्जी, इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर कर देता है फ्रॉम स्पेस, पीपल, सिचुएशन
कहीं की भी एनर्जी नेगेटिव होने दो, वो सबकी नेगेटिविटी एनर्जीज को रिमूव कर देता है। हीलिंग भी करता है, जैसे हीलिंग मीन्स हीलिंग रिलेटेड विद दी प्रोटेक्शन, फियर अगर है, एंजाइटी रिमूव करना है, तो उससे रिलेटेड आपको ये हीलिंग सपोर्ट करता है। सिंबॉलिज्म एंड अपीयरेंस, सिंबॉलिज्म ही विथ शील्ड एंड स्वॉर्ड, इनको हम देखेंगे ना जब भी आर्क एंजल माइकल को, तो इनके हाथ में एक शील्ड होता है और एक तलवार होती है यूजुअली, जब भी आप इनसे कनेक्शन बनाओगे और वो आपसे कनेक्ट होंगे तभी। काफी बड़ी हाइट होती है, 7 फीट ऊंचे होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग सी उनकी पर्सनालिटी होती है, लाइक हनुमान जी की सबसे अमॉन्ग्स दी ऑल दी गॉड गॉड एंड गॉडेस में अगर आप देखेंगे, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी हनुमान जी की आपको देखने मिलेंगी। हिज एनर्जी इज फायरी एंड फोर्सफुल, काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। स्ट्रेंथ, रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेंथ, जस्टिस, जस्टिस मैंने पहले भी बताया, जस्टिस के लिए वो ऑफन जल्दी कनेक्ट करते हैं। ही इज ऑफन विजुअलाइज्ड इन द रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू या वॉयलेट कलर की लाइट से देखे जाते हैं। किसी किसी को वॉयलेट कलर ज्यादा दिखाई देगा, रॉयल ब्लू कलर ज्यादा देखा दिखाई देगा, दैट मीन्स आर्क मतलब जो एंजल आएंगे तो माइकल। उस कलर से आएंगे ना मैम? क्या मतलब बोल रहे हो? दिखाई दिए तो पर्पल, रॉयल ब्लू, नहीं तो गोल्ड कलर में ऐसे दिखाई देंगे ना? यस, 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 हम्म। ये उनका सिंबल है, ये इस तरह से दिखेंगे आपको। ओके, ये इनका यहाँ पे मैंने कलर भी लिखा हुआ है, पर्पल, रॉयल ब्लू, गोल्ड, ये तीनों इनके कलर है। और इनके इसेंशियल ऑयल, बहुत बार है ना हमें खुशबू भी आएंगी, जब भी वो आसपास हमारे होंगे ना, तो उनकी खुशबू आपको उनकी प्रेजेंस फील करवाएंगे, उनकी खुशबू से भी। लेवेंडर, पेपरमिंट, क्लव, ये सारी उनकी इसेंशियल ऑयल की फ्रेग्रेंस से आप पहचान सकते हो। जैसे जैसे आप उनसे डेली काम करेंगे ना, 3 मंथ के बाद आपको रियलाइज होगा कि मेरे को ऐसे फील हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है। वैसे तो आपको 15 डेज में ही स्टार्ट हो जाएगा कनेक्शन बिल्ड करना, बट जो स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन होता है ना, इट विल टेक समवेयर अराउंड 2 to 3 months। क्रिस्टल इनके जो होते हैं, लापिस लाजुली होता है, टेंजनाइट होता है एंड एमेंथिस क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल अगर वैसे तो सभी जानते ही है। रसिका, आप जानते हो क्या क्रिस्टल्स कैसे हाँ दिखते हाँ हैं? हाँ, मेरे पास है, दिखाते हूँ। ठीक है, आपके पास है ना, आप जानते हैं ना। हाँ, हाँ, बिकॉज बाकी सबको तो पता ही है। अभी किधर रखा है तो मुझे वे, मालूम नहीं। फाइन, नो प्रॉब्लम, आप अभी क्लास पे ध्यान दे दो। ठीक ओके है। ओके। या, और इनका डे जो है ट्यूसडे है। ओके, और ये जो है ज्यादा करके हमारे थ्रॉट चक्र को रूल करता है, जो कि हमारे गले के बीच में जो होता है। ओके, हम्म। वो थ्रॉट चक्र को रूल करता है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने डीटी भी लिखा हुआ है, हनुमान जी से कनेक्ट कनेक्ट करवाते हैं ये। दूसरा, हम्म इसमें अगर जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना थ्रॉट चक्र में, तो इससे रिलेटेड जो डिजीज होती है दैट इज अस्थमा। हम्म। इंक्रीज फंक्शनिंग ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड इश्यूज होगा। सॉर थ्रॉट हो जाएगा। इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल्स, हियरिंग प्रॉब्लम, सुनाई कम देगा। देन अपर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगा। देन टीथ से रिलेटेड इशू होगा। मेंटल डिसऑर्डर कुछ हो से होने के चांसेस होते हैं। वेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा। जो भी ब्रेन से रिलेटेड होता है ना, लाइक नस दब जाना, या फिर बहुत बार माइग्रेन इश्यूज होता है, तो वो हाँ, सारी चीजें भी इनसे कनेक्ट की जाती है। ओके। मतलब अभी मेरे सिस्टर को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो फिर कैसे करने का? हाँ, तो ये करवाओ ना एंजल का। आपको एक तो ऑरा क्लींजिंग तो करना ही करना है, ऑरा क्लींजिंग और चक्रा क्लींजिंग का जो मैंने भेजा है। उसके साथ आर्क एंजल माइकल को कॉल करो और उनको बोलो हील करने के लिए, वो करेंगे हीलिंग। ओके और ओके। प्लस उसके साथ है ना, उनको लवेंडर ऑयल लगाओ, इसेंशियल ऑयल यहाँ पे थ्रॉट पे। अच्छा। ओके। हाँ, पहले एक बार थोड़ा सा लगा के देखना कि उनकी ज्यादा सेंसिटिव स्किन ना हो।
अगर ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो बहुत बार है ना, वो सूट भी नहीं करता है अच्छा। इसेंशियल। बट लवेंडर में ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है, यू कैन यूज इट। लवेंडर ऑयल उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो कोई दिक्कत आती नहीं है वैसे अच्छा उससे। ये मैम वो तो लेवेंडर से कोई क्या बोल, नुकसान नहीं होता। नहीं वैसे कुछ नुकसान नहीं होता है। मैंने तो मेरी बच्ची को भी लगाया था, बीच में बुखार हो गया था तो उसको मैंने लवेंडर ऑयल से मसाज किया था। लेवेंडर तो मसाज भी करते हैं लोग, सिर में भी लगाते हैं। हाँ सिर पे भी लगाते हैं, लेकिन मैं सिर सिर पे थोड़ा अवॉइड करती हूँ, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो आप बॉडी पे लगा, बिकॉज वो ठंडक प्रोवाइड करता है ना। बुखार में क्यों हाँ। लगाते हैं? बुखार उतारने के लिए लगा रहे हैं, तो फोरहेड पे नहीं लगाना है। यूजुअली बुखार के दौरान भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, जो हमारा ये जो टेम्पल यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं पॉइंट्स, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो यहाँ पे आप पीछे की साइड में दो जो हमारे हैं ना यहाँ पे सिर के। हाँ हाँ हाँ। टेंडन। हाँ तो नहीं, और टेम्पल तो पीठ यहाँ पे होते हैं। टेम्पल नहीं, टेंडन सॉरी। टेंडन। पीठ। आप ओके। इसकी बात कर रहे हो, टेंडन बोलते हैं इनको, टेंडन ही है ये। ओके। हाँ तो वहां पे थोड़ा सा है ना, ऐसे ही हाथ में लेके ऐसे थोड़ा सा हल्का सा रब कर दो, तो भी आपको ठीक हो जाएगा, और नींद भी अच्छी आएगी उससे। तो दिस ऑल आर दी, इसमें है ना थोड़ा आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना, ये हम्म। करेंगे तो। और उनसे इफेक्ट है ना काफी क्विक और इजी होता है, लाइक बहुत जल्दी देखने मिलेगा आपको इसका इफेक्ट। ठीक है, तो आज हमने आर्क एंजल माइकल का कर दिया, नेक्स्ट क्लास में हम आर्क एंजल एरियल का करेंगे। मैम इनको कॉल अभी करने के लिए आप, तो कुछ प्रेयर होगा ना? हाँ हाँ वही मैं बता प्रेयर रही भी हूँ। भेजूंगी आपको, मैं मतलब बता देती हूँ, वैसे प्रेयर भी अभी बता देती हूँ मैं आपको, बताने ही थोड़ा वाली सा। थी। उसकी फाइल भी मैं भेज दूंगी आपको, प्रेयर की भी। जी मैम। मतलब और तो कब आप, सॉरी, उसका मेडिटेशन कब करने का? मैं अभी हाँ। करवा रही हूँ। और इसका मेडिटेशन आप आपको जब समय मिले, आपको जब भी लगता है उस दौरान कर लीजिए, रात को कर लीजिए। और इसके मेरा लिए भी मेडिटेशन का देखिए ऐसा कोई टाइम नहीं है, आप जब फ्री हो तभी आप कभी भी लेके बैठ सकते हो। आफ्टरनून में लेके बैठ जाओ, जब भी आप फ्री हो तभी लेके बैठ जाओ। अभी नहीं मैम मैम, हाँ बोलो बोलो। बोले बोले आप बोलिए। हाँ बोलो मैंने। हाँ बोलो। मैं बोल रहा था कि मतलब इनका तो मेडिटेशन करने के लिए हमको वो इसेंशियल ऑयल लगा करके जलाना पड़ेगा ना, कैंडल? नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप दिया जला लो या कैंडल जला लोगे तो ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है थोड़ा इसेंशियल ऑयल जलाने से अच्छा रहेगा, और हाँ ज्यादा जल्दी कनेक्शन बन जाएगा। ज्यादा जल्दी मेरा कनेक्शन बन जाएगा ना। कनेक्शन तो एंजल से तभी हुआ था, इसेंशियल ऑयल से ही हुआ था। हाँ वही बोल फर्स्ट रहा हूँ, जर्नी इसेंशियल मेरी ऑयल। वो स्टार्ट वहीं से हुई है। जो हम वही लोग बोल रहा हूँ। पावरफुल टैरो स्पेल कर रहे थे, उसी दौरान हाँ मेरा कनेक्शन हुआ था। तो वही बोल रहा हूँ कि हम लोग उसमें ना जो अपना अपना वो होता है ना कैंडल जलाने वाला, जिसमें इसेंशियल ऑयल जलाते हैं, उसमें डिफ्यूजर। अगर हम डिफ्यूजर में अगर जला लेंगे इसेंशियल ऑयल डाल के, तो मुझे लगता है थोड़ा इजी होगा कनेक्शन के लिए, क्योंकि फ्रेग्रेंस यस, अच्छी रहेगी ना। यस और वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। खुशबू से वो आते भी जल्दी हैं। हाँ जल्दी आते हैं, खुशबू किसको पसंद नहीं होती? सबको पसंद होती है, तो वो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप जला सकते हैं, जिनके पास है वो जलाए, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। बोलिए रसिका जी, उनसे आप दिख ऑयल नहीं रहे हो आज। चाहिए। रसिका कोमल जी ने जी। अपना कैमरा ऑफ कर रखा है। नहीं मेरा आवाज आ रहा है। मेरा आवाज आ कैमरा। रहा है आपका, एक लेकिन आवाज नहीं आ रहा है, आवाज भी कट कट होके आ रहा है, आवाज भी क्लियर कट कट नहीं के आ आ रहा है। रहा है। हाँ आवाज भी कट रहा है, शकल भी मेरा नहीं दिख रहा है। में अभी दिख रही हूँ ना? हाँ नहीं, हाँ अभी क्लियर अभी तो मैम है। देख रही है। बोलिए बोलिए। जी इसके लिए फेशियल और कैंडल कौन से यूज करना है? अपना लवेंडर का। आगे से। क्या बोल रहे हो, लवेंडर का? हाँ किधर मिलता है वो ऑयल? लवेंडर आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, वैसे तो अमेजोन से आप बाय कर सकते हो। अच्छा। हाँ और मैं मैम आपको एक लिंक भेज दूंगी, उसमें आपको तीन चार ऑयल साथ में मिल जाएंगे।
तो वो आप साथ में बंच ही मंगा लो, वो इजी हो जाएगा आपके लिए और सस्ता भी पड़ेगा थोड़ा। वैसे लेवेंडर तो इजी है, कहीं भी मिल जाता है, लेवेंडर जैस्मिन ये तो इजी है, लेवेंडर रोज और ये है ना, आपको अत्तर की दुकान में भी मिल जाएगा, अत्तर आराम वाले से से मिल ले लो। जाता है। ठीक है। तो ओरिजिनल चाहिए वो। हाँ, ओरिजिनल अत्तर वाले यूजुअली ओरिजिनल मिल जाता है अत्तर वाले की दुकान में। हम्म। ठीक है। चलिए, आवाज अभी ये नहीं आ रही है प्रेयर क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी कट होके आ क्या? रही है। अभी आप एंजल का बारे में मुझे पूछना था। हेलो। हाँ। अभी कैसे मेरे पति ज्यादा से ड्राइविंग करते हैं। कभी कभी फोर व्हीलर लेके जाते हैं, कभी कभी टू व्हीलर लेके जाते हैं। जब भी जाते हैं ना, तब मैं सोती नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही रहता है उनके उनके इसमें। तो वो टाइम पे कैसे करने का, मैं यहाँ से कर सकती हूँ क्या, घर हाँ, से? कर सकते हो। कर कर सकते सकते हो, हैं। बिल्कुल कर सकते हो। उनका नाम लेकर ना। हम्म। हाँ, मैं उनका नाम लेके उनका प्रोटेक्शन क्रिएट करवा दो। जैसे मैं अभी आर्क एंजल माइकल से जब भी मैं किसी की रीडिंग करती हूँ, ओके, टैरो रीडिंग अगर हम कर रहे हैं, तो उस दौरान मैं आर्क एंजल माइकल से स्टार्टिंग में ही कॉल कर लेती हूँ, और पूरे दिन के लिए वो कनेक्टेड रहते हैं फिर मेरे से। उनको मैं बोल देती हूँ, जब तक मेरा ये हीलिंग सेक्शन चालू है या जब तक रात नहीं हो जाए, तब तक आप मुझसे कनेक्शन बनाए रखें। ठीक है। और उसमें मैं ये भी बोलती हूँ उनको, मेरे मुझे पूरी तरह से प्रोटेक्शन शील्ड में रखे, मेरे परिवार को प्रोटेक्शन की शील्ड में रखे। देन मेरे जो सराउंडिंग्स है, मेरा जो जहाँ पे मैं रह रही हूँ, उनको प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करे। और मेरे बिलोंगिंग्स जितनी भी है ना, मेरी जितनी भी चीजें हैं, उनको भी आप हाँ। प्रोटेक्शन में रखें। तो ओके। ऐसे आपको उनको ये बोलना है ना। तो आप अगर कार में ट्रैवल कर रहे हैं, इवन आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो उस दौरान भी आप उनको बुला सकते हैं, आर्कएंजल माइकल आप भी मेरे साथ चलो ड्राइव के लिए, है ना। और आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे वो। तो आप उनके साथ ड्राइव पे लेके जाइए, आपको मजा आएगा ड्राइव करने में और भी। ठीक है। नहीं, ये सीरियसली, इसीलिए ऑयल मैं उनको लेके ऑयल गई हूँ ऑयल एक बार कैंडल ड्राइव बता करने के लिए, दीजिए यार मजा आया। कोमल जी। क्या बोल रहे हो? ऑयल और कैंडल का मतलब कौन से ऑयल कुछ लगेगा क्या इसको? तो आपने बोला नहीं नहीं, अभी बोल रहे हो कि ऑयल और इसेंशियल कैंडल ऑयल इज सही है, नॉट जो जरूरी है वो कंपल्सरी, बता मैं दो। बोल तो रही हूँ, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई बात तो नहीं, अच्छा आप ही करना है, नॉर्मल दिया जला लो। अच्छा ही करना है। दिया जलाओगे तो भी कनेक्शन बन जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं, कि मुझे नहीं ऑयल बनेगा। बता दो। कल नहीं, किया था मुझे मैंने ऑयल और कैंडल बता दो इसके। प्रियंका बोल रही है, रसिका बोल रही है, कौन बोल रहा है? प्रियंका अच्छी बोल बोल रही रही हूँ मैं, मुझे इसके ऑयल बता दीजिए। प्रियंका, आपकी ऑयल और आवाज कैंडल्स क्लियर नहीं बताना। आ रही है। हेलो। हाँ, बोलो। ऑयल्स और कैंडल्स बता देना मुझे, सब हाँ, उसके है इसमें ना है ना, लिखा सेट। हुआ है, अभी तो मैंने बताया, ये मैं फाइल भेजूंगी आपको। हाँ, क्योंकि मंगाने अभी को कैसा है ना, टाइम लग जाता है, तो पहले ही सेंड कर दो, आपके पास मंगा के है, रखेंगे। ऑलरेडी है प्रियंका, यू हैव पर ऑलरेडी। जो नहीं होगा वो। अरे है बाबा, आपके पास ये कॉमन वाले ही है, इसमें जितने भी मैंने लिए हैं कॉमन इसेंशियल ऑयल है। अच्छा, पर तो डोंट क्रिस्टल और वरी, है क्रिस्टल आपके पास। क्रिस्टल्स वैसे क्रिस्टल्स कुछ लगेगा या फिर कैंडल्स? कैंडल तो आप प्लेन व्हाइट वाला कैंडल लगाना है, इसमें इसमें कोई कलर कैंडल नहीं है, इसमें व्हाइट कैंडल ही जलानी है आपको। बाहर की और जलानी है, इसमें व्हाइट अंदर कैंडल भी नहीं डिस्पोजल। है, तो आप दिया भी जला सकते हो। मैं दिया जला ओके, सकती घी है? का दिया जलाना है। किसका? घी का। अच्छा, बट जब कैंडल लगाते हैं वो डिस्पोजर के अंदर और बाहर दोनों लगाने, दो कैंडल्स लगानी है क्या? एक ही एक ही, एक ही। डिफ्यूजर के नीचे लगा दीजिए, बस एक वही काफी है। हाँ, आप अगर दिए में भी दो तीन पीडीएफ ड्रॉप मुझे लगता है ऑयल के डाल एक देंगे तब भी डिफ्यूजर काम आप कर जो, जाएगी। मैम। पीडीएफ सेंड कर एक दो मिनट, यार मैं डिफ्यूजर कोमल जी। बता देती हूँ। बाकी सबको तो पता है, बट रस्तिका को आई डोंट थिंक सो कि हाँ, पता डिफ्यूजर होगा। दिखा दीजिए मैम। नहीं मालूम नहीं। हाँ। डिफ्यूजर मैं दिखा दूँ क्या?
ये देखो, हाँ मैम दिखाई नहीं है, ये चलो। डिफ्यूजर है, यहाँ पे हम कैंडल रखते हैं इसके अंदर। हम्म, और ये जो है ना, हाँ। इसमें हम इसेंशियल ऑयल के ड्रॉप्स डालते हैं और थोड़ा सा वाटर डालते हैं। ओके ओके। ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, हाँ हाँ जो वाटी जैसा दिख रहा है, क्या बोलेंगे, हाँ, जो हाँ वाटी हाँ। जैसा है ना, उसमें थोड़ा सा हम इसेंशियल ऑयल का ड्रॉप डालेंगे एंड थोड़ा सा वाटर पोर करेंगे। और फिर यहाँ पे नीचे हम कैंडल जला के रख देंगे। कैंडल टी लाइट कैंडल जलानी है। मैं बता देती हूँ टी लाइट कैंडल कैसी होती है। ओके ओके। मिठाई जैसी। फर्स्ट ड्रॉवर कैंडल नो बॉक्स असे जो। मेरे को नींद आ रही है बहुत। ये टी लाइट कैंडल है। हाँ हाँ, दीपावली में यूज करते हैं वैसे वो। हाँ, हाँ। वैसे ही है। तो इसको हाँ आपको हाँ रखना है, छोटा सा आता है ये, ठीक है। हाँ, डीमार्ट में मिलता है। हम्म। ओके। अभी हम प्रेयर बोलेंगे आर्क एंजल माइकल की। तो सिंपल, अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर सकते हैं ना, तो आप ये प्रेयर भी बोल सकते हैं। जब भी हम भगवान के आगे दिया जलाते हैं मॉर्निंग में, दिया बत्ती सभी लोग करते होंगे, राइट। तो उस हम्म। यस। दौरान भी आपका दिया बत्ती वगैरह सब हो जाए, माला वगैरह करके, तभी आपको ये प्रेयर बोलनी है। इसमें मैंने दोनों डाला हुआ है, एक इंग्लिश में डाला है और एक हिंदी में। जिनको जो कंफर्टेबल है उस हिसाब से वो बोल सकते हैं। बट अभी एट प्रेजेंट मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता है तो मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज क्लींस माय ऑरा, home, and the world of all negative energies. Cut all cords of fear and other emotions that do not come from a place of love. Remove any negative entities and energy from my home and around me, my family and my friends. Lock me with a protective shield so that I am protected at all times, so that my energy levels remain high, my mood remain happy, and I am in a perfect state to hear any divine messages and fulfill my life purpose. Please bless the world and protect any animals and people who are vulnerable, scared, and frightened, so that they feel safe, surrounded by you and your army of mercy angels, and give them the strength to break free from negativity. Surround me with your deep blue light. Thank you, thank you, thank you. ओके। ये सिंपल शॉर्ट में प्रेयर है। जब भी हम मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं दे सकते हैं, तो हम ये प्रेयर भी बोल सकते हैं। इससे भी आर्क एंजल माइकल हमसे कनेक्ट होते हैं। ओके। इसी तरह से सभी की प्रेयर्स है, ये मैं लिस्ट भेज दूंगी आप सभी को। ओके। एक ही दिन में सबका बोलने का है? नहीं ना नहीं नहीं ऐसे। नहीं, आपको जिसकी जरूरत है उसी की करनी है आपको। एज पर उसी तरह रिक्वायरमेंट। से ये गार्डियन एंजल का भी है। अच्छा। ओके। हाँ, तो ये गार्डियन एंजल का तो हमें रेगुलर बेसिस पे करना है, और आर्क एंजल माइकल का भी रेगुलर बेसिस पे करना है। क्योंकि गार्डियन एंजल तो हमें गाइड करेंगे ना, जो भी हमारे हम्म। गार्डियन एंजल होंगे। तो उनकी ब्लेसिंग्स के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि गार्डियन एंजल को हम एंसेस्टर से कनेक्ट भी करते हैं। और माइकल एंजल हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो प्रोटेक्शन हमें डेली ही लगने वाली है। ओके। ठीक है, तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद क्लास एंड करेंगे। ओके ओके।
इसमें आई थिंक सो मैंने क्लियरली बता दिया है सब कुछ। कुछ डाउट है क्या फिर भी किसी को? नहीं नहीं। क्या लेट चाय दिल की हड्डी को सीधा रखता है। आवाज आ रही है सभी को? हाँ हाँ। अभी ठीक है, हाँ अभी हाँ, ठीक है। नहीं आ रही। ओके। मेरे को नहीं आ रही है। बैक को स्ट्रेट कर, Archangel Michael meditation for protection, courage and strength। अब आप सभी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे या लेट जाए। दिल की हड्डी को सीधा रखना है, बैक को स्ट्रेट रखें और पिलो डालें। Close your eyes. Take a deep breath. Hold for a while. And release from your mouth. ये आपको एक बार करना है। पाँच मिनट बंद करें और फिर छोड़ें।
one of the आवाज नहीं आ रही।
आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है? पहले स्टार्टिंग से आवाज नहीं आ रही थी, पर मुझे ना किचन से अपना लेवेंडर का स्मेल आया अभी। ओके, रब योर हैंड्स एंड ओपन योर आईज, और उस पे हाथ घुमा दे और आईज ओपन कर। स्टार्टिंग से मुझे ना आवाज नहीं आ रहा था? स्टार्टिंग से मुझे आवाज नहीं आ रहा था, पर मैं आपने जो बोला था ना वो जो पेयर, वो मैं बोल रही थी ना। अभी म्यूजिक ही नहीं आ रही तो कैसे बोलूं, तो वही पेयर बोली। और तब मुझे वो लेवेंडर का स्मेल आया। लवेंडर का स्मेल आया? ओ, वेरी हाँ गुड। हाँ। तो आर्कएंजल माइकल से आपका कनेक्शन बिल्ड हो गया है। अच्छा, अभी मैं रोज जी। बोलूंगी उनको। हाँ, तो देखिए, जिनसे जल्दी कनेक्शन बन जाता है ना, मतलब वो गार्डियन एंजल रहेंगे आपके। आर्कएंजल माइकल हो सकता है आपके गार्डियन एंजल भी हो। अच्छा। हम्म। आवाज भानु जी, एक्चुअली आवाज मैम, नहीं आ रही थी आपको भी? नहीं मैम, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था आवाज आना, बट वो भी कट कट के आ रही थी, बाद में फिर बिल्कुल ही बंद हो गई। बट ओके। कनेक्शन तो मेरा बन गया, कनेक्शन तो बन गया था। बट ओके। मेरा हाँ, कनेक्शन तो बना, वन लेकिन थोड़ा भी नहीं लेट है। बना। ओके। ओके, ठीक है, इसका मैं वीडियो भी भेज दूंगी, ऑडियो वीडियो, और इसका आप अलग से फिर से प्रैक्टिस कर लेना। हाँ जी मैम। ओके, क्योंकि और ये आई ऑडियो थिंक अच्छा तो रहेगा यहाँ ना पे तो कुछ सही इशू, रहेगा। हाँ, हम्म। इसमें कुछ इशू है, तो वो पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं। चेक कीजिएगा मैम इसको, क्योंकि लास्ट क्लास में भी प्रॉब्लम आई थी ना, साउंड की, वॉइस वॉइस आ नहीं रही आपकी, तो पता नहीं, शायद कुछ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, वो मैं रेक्टिफाई कर हेलो, देती हूँ। म्यूजिक म्यूजिक कम रखना, और आपकी आवाज ज्यादा चाहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके। ओके, ठीक है, स्क्रीन दिख रही थी लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा था आप सभी को, है ना? हाँ। हम्म। ओके। स्क्रीन तो हमने एक्चुअली आइज बंद कर ली, तो स्क्रीन तो देखी नहीं हमने, बट नहीं, स्क्रीन भी नहीं, स्क्रीन भी नहीं थी। मुझे स्क्रीन भी लगा मैं नहीं थी, मैंने कुछ किया नहीं ना। ओपन किया। स्क्रीन भी नहीं थी और कुछ भी नहीं था। ओके, स्क्रीन तो मेरे यहाँ पे तो शो कर रही थी, मैंने जब लगाया था तो स्क्रीन नहीं, तो शो क्योंकि कर रही मैंने थी। कुछ किया नहीं, मैंने कुछ वो किया नहीं, क्योंकि मुझे कुछ आवाज भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं बैठ गई ऐसे, मतलब समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये ऑडियो का लिंक है ना आप लोगों को भेज देती हूँ, आप लोग रात को प्रैक्टिस कर लेना। मैं अभी भेज दूंगी आप आप लोगों चेक को, है नहीं ना? कर लेती हो क्या कोमल जी? आप पहले मतलब चेक नहीं कर लेते हो सब? मेरे यहाँ पे तो प्ले होता है, लेकिन मैं जब कनेक्शन करवाती हूँ ना आप लोगों का तो पता नहीं क्या हो रहा है। जूम में शेयर भी हो रहा है, यहाँ पे मुझे दिखा भी रहा है, शेयर हो जूम में रहा है, कुछ लेकिन प्रॉब्लम है शायद। ऑडियो ऑडियो क्यों नहीं सुनाई दे रहा है समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि वो वीडियो तो दिख रहा था, वो आर्क एंजल माइकल का शो भी कर रहा था, शेयर स्क्रीन कर रही तो दिखा रहा है ना आप लोगों को। हाँ। अभी मैंने जो मेरे फाइल ऊपर वगैरह ओपन किया वो सब दिखा रहा है, खाली ऑडियो हाँ, मेरे फाइल। ख्याल से प्ले नहीं हो रहा है, ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है। और पहले वाले भी ना, वो भी पहले वाला भी कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे ये क्या है यही पता नहीं चल रहा है, मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ। प्रियंका, आपको क्या पता नहीं चला है? पहले वाले में जो मैंने कुछ भेजा है भी नहीं। ऑरा एंड चक्रा क्लींजिंग का तो क्लियर है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, वो हो गया। खाली आपने जो गार्डियन बोला ना, एंजल का थोड़ा उसमें वो वॉइस नहीं का समझ इशू रहा है। है, तो वो मैं क्लियर करवा के कल तक भेज देती हूँ पूरा उसका। ही पूरा ही- आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रियंका, क्या बोल रही हूँ म्यूजिक समझ नहीं आ रहा है। आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाओगे क्या?
यहाँ पे चल रहा है आज मेरे यहाँ पे भी। हाँ अभी नहीं, ठीक है, गार्डियन एंजल का तो मैं भेज रही हूँ, हाँ, उसके अलावा और कुछ क्वेरी है क्या? मेरी आवाज आ रही है प्रियंका? ओके, ठीक है, आपकी क्वेरी टाइप कर दो चैट बॉक्स में, मैं उसी पे पढ़ के आपको रिप्लाई कर देती हूँ। और कुछ आपको जानना है क्या? मैम आर्क एंजल और नॉर्मल एंजल में क्या डिफरेंस है? आर्क एंजल जिसको हम मैनेजर बोल सकते हैं, और उसके अंडर जो दूसरे एंजल्स होते हैं, वो बाकी सब छोटे छोटे एंजल्स होते हैं, उनको हैंडल करते हैं। आर्क तो एंजल्स एज कितने ए होते हैं? लीडर बोल सकते हैं, या मैनेजर के लेवल पे बोल सकते हैं उनको हम। आर्क एंजल्स आर्क कितने एंजल होते हैं? 15 मेजर आर्क एंजल्स होते हैं। ओके। एक सेकंड में शेयर कर देती हूँ। जी मैम। मैंने वैसे लास्ट इसमें बताया भी था, फिर भी मैं वापस से हाँ, बता देती हूँ। उसका सबका डे अलग है क्या? जैसे इनका ट्यूसडे है, आप एंजल माइकल हाँ, का। हाँ, अच्छा, आपको जब भी स्टार्ट करना हो ना, तो उनके डे से स्टार्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा है। खाली मतलब आप। स्टार्टिंग के लिए, उसके बाद तो आप कभी भी कर सकते हो। हाँ, बराबर बराबर। मेरा मेरा मैसेज दिख रहा है चैट में, कोमल जी। एक सेकंड देख लेती हूँ। ओके, आपने लास्ट वाला जो लेक्चर था मेरा, वो क्लियर देखा था क्या? पूरा सुना था प्रियंका? डिस्कनेक्ट हो गए शायद फिर क्या? से बता देती हूँ वैसे तो। नहीं, उन्होंने चैट कर रहे हैं। मैंने ग्रुप में डाला था रिकॉर्डिंग, आपने देखा नहीं है आई थिंक हाँ, सो। हाँ, उसी मैंने में मैंने, रिकॉर्डिंग देखी। फिर भी मैं वापस रिपीट कर रही हूँ एक और बार। ओके, हम एंजल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंजल्स कौन होते हैं? एंजल्स जो हमारे जन्म से ही हमें दो एंजल्स भगवान ने दिए रहते हैं, बिकॉज भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकते हैं। ओके, तो इस वजह से भगवान ने हमें दो देवदूत दिए हुए रहते हैं, जो हमारे दोनों शोल्डर्स पे होते हैं। एक राइट शोल्डर पे होता है, एक लेफ्ट शोल्डर पे होता है। दोनों जगह पे हमारे पास देवदूत दिए हुए होते हैं, जो हमारे जन्म से ही मिले होते हैं। जैसे ही हमारा बॉर्न होता है, वैसे ही हमारे साथ आ जाते हैं। ओके, और वो दो होते हैं, अभी वो दो दो होते हैं ना, वो इन्हीं में से कोई होते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एंजल्स है, वो आपको नाम सुनाई देगा जब भी आप गार्डियन एंजल मेडिटेशन करेंगे, तो उनको आपको इंटेंशन रख के बुलाना है कि आप मुझे अपना नाम बताइए, मेरे गार्डियन एंजल कौन है, मुझे अपना नाम बताए। ठीक है, उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है, ताकि आपको अपने गार्डियन एंजल पता चल सके। ओके प्रियंका? और टोटल 15 आर्क एंजल्स है, और 15 आर्क एंजल्स में से सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है। ओके, जैसे आर्क एंजल एरियल जो है ना, वो नेचर से रिलेटेड होते हैं। एनिमल्स को हील करने का काम, और ह्यूमन बीइंग को हील करने का काम, ये सारा आर्क एंजल एरियल का रहता है। राफेल भी है ना फिर? हाँ, राफेल वो हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, बट ये आर्क एंजल एरियल मेनली एनिमल नेचर से कनेक्टेड है। जब भी हम्म। नेचुरल क्लैमिटीज कुछ हो जाती है अचानक से, है ना, जो भी अचानक वाली चीजें होती है नेचुरल वे में, तो उसको
प्रोटेक्ट करने के लिए आर्कएंजल एरियल की हेल्प ली जाती है, उनसे प्रोटेक्शन के लिए आर्कएंजल एरियल की हेल्प ली जाती है। जैसे कहीं पे अचानक से बाढ़ आ गई, तो उससे पे बाढ़ में अगर हम कहीं फंस गए हैं तो उसके लिए भी आर्कएंजल एरियल की हेल्प लेंगे। ओके। उसी तरह से आर्कएंजल एजरेल है, आर्कएंजल चैम, बिकॉज अभी मैं इन सभी के बारे में डिटेल में बताने जाऊंगी ना तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, बात तो और हम ये दूसरा क्लास वन में बाय करेंगे। वन हम समझाएंगे। बट ये 15 मेजर आर्कएंजल्स है, जिनको हर एक डिपार्टमेंट दिया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा मैं दो चार बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। जैसे आर्कएंजल सैम्यूल है। आर्कएंजल सैम्यूल जो है, ये हमारी जो भी लॉस्ट आइटम्स रहती हैं उनको फाइंड आउट करने में हमारी मदद करती है, ब्यूटी को एनहांस करने के लिए हमारी मदद करती है। ओके। वैसे ही आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, जो हमारे पास्ट लाइफ के जितने भी यू कैन से बुक्स है वो उनके पास है। ओके। ब्लूप्रिंट जिनको हम बोलते हैं वो आर्कएंजल मेटाट्रॉन के पास है। तो हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड हमें कुछ भी जानना है तो वो आर्कएंजल मेटाट्रॉन हमें बताएगा। आर्कएंजल माइकल का आज मैंने बता दिया है आपको, वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ और करेज प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से आर्कएंजल रेफाएल है। आर्कएंजल रेफाएल जो है हमें हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, जब भी हमारे कोई भी बॉडी पेन हो ना, उससे रिलेटेड आर्कएंजल रेफाएल को हम बुलाते हैं बॉडी हीलिंग के लिए। ठीक है। उसी तरह से आर्कएंजल जेडकिल है। आर्कएंजल जेडकिल हमारे क्राउन चक्र से कनेक्ट करते हैं। तो वैसे हमारे 7 चक्र से कनेक्शन भी बनता है एंजल का, उनको हम बुलाते हैं चक्रा हीलिंग के लिए भी और चक्रा चार्जिंग के लिए भी। ओके। तो उसी तरह से ये 15 मेजर आर्क एंजल्स है जिनसे हम कनेक्शन बनाएंगे, और यही यूजुअली कोर्स में सिखाया जाता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे एंजल्स हैं जिनके जिनसे आप कांटेक्ट में आ सकते हैं और फिर आप उनसे अपना काम ले सकते हैं जैसे जैसे वो बताएंगे। ठीक है। अभी गार्डियन एंजल और आर्क एंजल में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स है, ओके, मॉम एंड डैड, जब हम बच्चे थे, ओके, तो हमारे मम्मी पापा सारे काम करते थे, राइट। ओके। लाइक हमारे घर पे अगर मेड भी आ रही है, सपोज अगर मेड छुट्टी पे है तो हमारी मदर काम कर लेती है ना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा वगैरह लगाना। अगर मेड नहीं आ रही है तो वो भी वो काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि उनको मेड को वो काम दिया हुआ है तो वो मेड ही कर रही है, बट हमारे पेरेंट्स भी कर रहे हैं, राइट, जब भी जरूरत पड़ी तभी। तो उसी तरह से हमारे गार्डियन एंजल होते हैं। जब भी अगर जो एंजल जिस पर्पस के लिए है, अगर वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो हमारे गार्डियन एंजल हमारे लिए आएंगे। भले वो उसका काम नहीं है, बट फिर भी वो हमें उस चीज से कनेक्शन कराएंगे और वो काम करेंगे, और या फिर वो उन एंजल्स को भेजेंगे अपने काम करवाने के लिए। ठीक है। आई होप क्लियर है। हाँ मैम, आप पीडीएफ भेजने वाले हैं ना ये? हाँ, मैं भेजूंगी। मैम ना चैट चैट में देख लीजिए एक बार मेरे। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगी आप सभी को। ओके। ठीक है। हाँ पूरी हाँ, डिटेल्स, क्योंकि और फिर मैं प्रियंका पीडीएफ कोर्स निकाल में जो लूंगी करवा उनके, है रहे ना। हैं ना, कौन बोल रहा है? हाँ प्रियंका, बोलो। प्रियंका ही बोल रही है। हाँ हाँ हाँ, बोलो ना। इसकी पीडीएफ है ना, जो हमने डिस्कस किया वो भी मतलब उसमें भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, तो वो उससे भी मतलब हेल्प हो जाती है। नहीं, ये तो मैं भेज ही रही हूँ आवाज आपको। आ रही है? हाँ, मैं भेज ही रही हूँ प्रियंका आपको ये सब। क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। क्वेश्चन आंसर का नहीं होता है, पहले जो कैरेक्टर किया था ना उसमें नहीं था, बट वो अच्छे से समझ गई थी मैं, वो था बहुत। ये थोड़ा सा
मैंने अटेंड नहीं किया, अभी उस मैंने वजह जो से हो रहा है, समझाया वो शायद समझ आया हो क्या? जाएगा। हाँ ये समझी मैं। फिर भी कुछ ज्यादा मतलब दिमाग की बत्ती खुल जाएगी मेरी खुद से जब नींद आ रही देखूंगी है? तो पीडीएफ। एक्चुअली वो नींद कहना बहुत चाह आ रही रही, है। मैं सो भी गई थी थोड़ा। हाँ बोल रही हूँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, नींद आ रही है इसलिए ध्यान नहीं लग रहा है। नहीं नींद नहीं आ रही है, अगर मैं जब खुद से नहीं करती ना तब तक मुझे समझ में नहीं आता। हम्म। बहुत सवाल होते हैं एंजल क्या बिकॉज मेरे। होते वो तो आपको समझ तो आ पता है। गया ना आपको? हाँ एंजल्स पता है मेरे को, ये हमारी भाषा में हम परिया बोलते हैं, उनको परी होती है या हाँ फिर परी भी बोल देवदूत। सकते हो आप, यस परी भी बोल सकते हो। हाँ तो उनको आसरा। है ना, परी को, सब परियों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया है, अलग अलग काम करने के लिए। हाँ वही रसिका जी आपको जाना डिपार्टमेंट है की तो आप जा पीडीएफ। सकते हो, यू कैन लीव। हाँ। आपको अगर जाना है, लेट हो रहा है तो आप जा सकते हो। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को अभी फोन करना है। मेरे बच्चे को इसके पापा बाहर लेकर गए, डिस्टर्ब करता है अच्छा। इसलिए। ओके ओके, ठीक है। हम्म। अभी ये एंजल का आ, सीखते सीखते मेरा बच्चा मुझे एंजल आई बोल रहा है। आई, तेरे एंजल आई है। अरे वाह, अच्छा है ना। पीडीएफ तो कब उसने अपना भेजेंगे? एंजल भी बोला क्यों ना, बच्चों वो के मुझे लिए। बोल रहा है "हाँ, तो मेरी एंजल आई है"। ऊपर जी पीडीएफ कब सेंड हम्म। करेंगे आप? पीडीएफ आज सेंड करेंगे, कब पीडीएफ सेंड आपको करेंगे? आज मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा आपको। अच्छा, पूरा डिटेल्स में ये जो आपने दिखा रहे स्क्रीन पे वही देने वाले हो ना? पीडीएफ सॉरी मैं कल भेजूंगी, आज नहीं भेजूंगी, बिकॉज मुझे पहले ग्रुप में कुछ लोगों से बात करनी है। ओके। हाँ और हाँ हाँ। उसके बाद मैं कल भेजूंगी, पीडीएफ आज नहीं मिलेगा आपको, कल ओके। मिलेगा। अच्छा, वो पेंडुलम का कब करेंगे क्लास? मैं फिर वो मंगा ले, मैंने मंगाया नहीं एक्चुअली, वो मंगाऊंगी अभी। पेंडुलम का संडे आफ्टरनून। ब्राउजिंग। ठीक। हाँ हाँ ब्राउजर। तो मंगा लें क्या उसको, ब्राउजर? मंगा लो। हाँ संडे को कराऊंगी मैं, वैसे संडे और मंगाना है तो पहले मंगा लो, फिर नहीं तो नेक्स्ट वीक में रखेंगे। चलो वाइंड अप ठीक है कर मैम। लेते हैं अभी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट मैम, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट।